हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू एन, तो नेचुरल नंबर है, एन मीन्स नेचुरल नंबर, एंड आर इज ए इज डिवाइजर ऑफ बी, divisor of B, then prove that R is a relation on N। R एक रिलेशन है नेचुरल नंबर पर। तो कोई भी रिलेशन हमने बताया था कब बढ़ती है, जैसे ए सेट पर कोई रिलेशन कब बनेगी, जब वो ए क्रॉस ए का सबसेट हो, तो हम उसे रिलेशन कहेंगे आर को। तो हमारा काम है कि ये आर रिलेशन बन जाए। तो आर रिलेशन ये जब बनेगी जब इसमें जो पेयर्स हैं वो सभी पेयर्स किसके एलिमेंट हो, एन क्रॉस एन के। जब आर सबसेट हो एन क्रॉस एन का तो ये रिलेशन बन जाएगी। तो बाय डेफिनेशन आर में कौन है, देखो ए बी सच दैट ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए बी बिलोंग्स टू एन। अब हम कोई भी दो ऐसे नेचुरल नंबर लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी। ए डिवाइड कर दे किसको, बी को। ऐसे जितने भी पेयर हों आर में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 आएगा आर में, बिकॉज दोनों नेचुरल नंबर हैं और 2 इज डिवाइजर ऑफ 4। और भी बहुत सारे पेयर आएंगे, सॉरी आर में, आर का एलिमेंट है, और भी बहुत सारे पेयर्स आर में आएंगे। तो ये ए बी है, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, एन क्रॉस एन से। ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, और इसलिए हम लिख सकते हैं R is subset of n cross n. So by definition of relation, R is relation on n. R को हम क्या कहेंगे, relation on n, because R is subset of n cross n. R क्या हो गया है, subset of n cross n, तो इसलिए R relation बन गया है n के ऊपर, क्योंकि R है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सब n क्रॉस n के सबसेट है। तो ये रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 25 एंड r इज द रिलेशन is 1/4 of in A. Write R as subset of A cross A. R को A क्रॉस A का सबसेट लिखना है। आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R। डोमेन और रेंज भी निकालनी है आर के में। और रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है, कोई भी पेयर आर में जब जाएगा, जब उनके बीच में रिलेशन हो इज 1/4 ऑफ, वो पेयर आर में जाएंगे, बाकी पेयर आर में नहीं जाएंगे। तो आर को हमें लिखना है सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो आर बाय डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ए बी सच दैट ए इज 1/4 ऑफ बी, AB belongs to A and AB belongs to A। तो ऐसे सारे पेयर्स लेने हैं आर में जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करते हो, दोनों एलिमेंट ए में हो और उनके बीच रिलेशन हो, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट पेयर का, वो सेकंड कंपोनेंट का 1/4 हो। ऐसे जितने भी पेयर हैं वो सब आर में हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले ए का एलिमेंट 1 लेता हूँ। 1 किसका 1/4 होता है, 4 का, तो आर में आएगा 1/4, बिकॉज 1 इज 1/4 ऑफ 4।
अब 4 टाइम्स वाले देख लो, वो अपने आप 1/4 होंगे। 2 किससे होगा रिलेटेड? 2 8 से होगा। 3 किससे होगा? 12 से। 4 16 से। 5 20 से। और 6 होगा 24 से। ये सब बन गए पेयर्स। ये सब अपने आप से रिलेटेड है। क्या रिलेशन इनके बीच में? इज 1/4 हो, ये सभी 1/4 है। जैसे 1 है वो 1/4 है 4 का, 2 है वो 1/4 है 8 का, और 3 है वो 1/4 है किसका? 12 का। जैसे 1/4 का मीनिंग ये होता है, तो है कि नहीं? 3 4 किसका 1/4 है? 16 का। 5 20 का, और 6 24 का। 7 28 नहीं लेंगे क्योंकि 28 किस में नहीं है? ए में। तो ए में होने जरूरी है, तो ए में इतने ही पॉसिबल पेयर्स आए, तो हमने आर लिख दिया एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसमें सभी एलिमेंट्स किसके हैं? ए क्रॉस ए के। इसके हमें डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगी? जो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं सभी पेयर्स में, उनको हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास डोमेन आएगी। तो डोमेन आई 1 2 3 4 5 6, ये आ गई डोमेन ऑफ आर। और रेंज ऑफ आर आएगी जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, सेकंड कंपोनेंट हैं पेयर्स में, उन सब से रेंज बनती थी, हमने बताई थी रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर होगी 4 8 12 16 20 और 24, ये रेंज आ गई। डोमेन तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उन सब से डोमेन मिलेगी, रेंज जो सेकंड कंपोनेंट है उनसे रेंज मिलेगी। उनको कलेक्ट करेंगे तो रिलेशन के जो पेयर्स हैं उनमें क्या रिलेशन है कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड का क्या है? 1/4। तो इस रिलेशन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In the set of natural numbers, let R be the relation defined as A related to B if and only if। एक रिलेशन R बना रखी इस तरह से, कोई भी पेयर R में जब जाएगा A plus 2B is equal to 11 and AB belongs to N। A और B दोनों नेचुरल नंबर हों और A plus 2B 11 हो, ऐसे जितने भी पेयर हैं वो सब पेयर आर में होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ आर। तो आर को हमें लिखना है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, और फाइंड द डोमेन ऑफ आर एंड द रेंज ऑफ आर। आर की हमें डोमेन भी बतानी है, रेंज भी बतानी है, और इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। तो ऐसे पेयर्स इकट्ठे करने हमें, जिन पेयर्स में रिलेशन हो कि फर्स्ट एलिमेंट में हम सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो क्या है? 11। तो ऐसे पेयर्स इकट्ठे करेंगे हम। तो नेचुरल नंबर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो ए की वैल्यू 1 लेंगे। जैसे इसमें हम 1 से कौन रिलेटेड होगा वो देखेंगे। 1 + 2b इज इक्वल टू 11, 2b इज इक्वल टू 11 - 1, 2b इज इक्वल टू 10, और b इज इक्वल टू 10/2 5। नेक्स्ट ए की वैल्यू हम 2 रखेंगे इसमें, तो 2 + 2b इज इक्वल टू 11, 2b इज इक्वल टू 11 - 2, 2b इज इक्वल टू 9, और b इज इक्वल टू 9/2। लेकिन 9/2 नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो 2 के लिए एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो ये रिलेटेड नहीं होगा। ऐसे ही हम और चेक करेंगे। जैसे a इज इक्वल टू 3, तो 3 + 2b इज इक्वल टू 11, 2b इज इक्वल टू 11 - 3, b इज इक्वल टू 4। तो जब ओड वैल्यू पुट करते हैं जब तो डिवाइड हो जाता है, नहीं तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो 4 रखेंगे तो भी डिवाइड नहीं होगा, तो 4 भी किसी से भी रिलेटेड इसमें नहीं होगा। ए की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं तो बी की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है जो कि नेचुरल नंबर नहीं बन रही। तो दोनों नंबर ऐसे हों कि नेचुरल नंबर हों, और फर्स्ट नंबर में सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 11 आए, वो पेयर्स आर में आएंगे, बाकी पेयर्स आर में नहीं आएंगे। तो 4 के लिए नहीं आएगा, किसके लिए आएगा? 5 के लिए। ए की जगह 5 रखेंगे तो 5 + 2b इज इक्वल टू 11, 2b इज इक्वल टू 11 - 5,
2b इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 7 हो गया जैसे, तो 7 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, तो 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 7, 2b इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 2। 8 के लिए भी नहीं होगा क्योंकि 8 रखेंगे तो 11 माइनस 8 ओड आएगा और ओड 2 से डिवाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट नंबर लेंगे हम a इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 9, 2b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 11 लेंगे तो b की वैल्यू 0 आएगी और 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, आगे लेंगे तो नेगेटिव आएंगे। तो यही पॉसिबल पेयर्स होंगे जो आपस में रिलेटेड होंगे। तो a की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 किससे रिलेटेड पाया गया है? 5 से, तो 1 रिलेटेड टू 5 बोल सकते हैं हम। 1 रिलेटेड टू 5, 2 रिलेटेड टू 2 किसी से रिलेटेड नहीं है क्योंकि जो सेकंड नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं आया, और 3 रिलेटेड टू 4, 5 रिलेटेड टू 3, 7 रिलेटेड टू 2, 9 रिलेटेड टू 1। तो पेयर्स में लिखे तो कैसे लिखेंगे? r इज इक्वल टू 1 5 3 4 5 3 7 2 और 9 1। ये पेयर्स आ गए आर में जो आपस में क्या है? रिलेटेड। ये पेयर्स हैं 1 5 3 4 5 3 7 2 और 9 1। ये सभी पेयर्स आपस में रिलेटेड हैं। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करते हैं। a प्लस 2b इज इक्वल टू 11। a की वैल्यू 1 रखी, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, a की 5, b की 3, a की 7, b की 2, a की 9, b की 1। इसमें पुट करा तो इनने सबको सेटिस्फाई किया है, तो ये आपस में रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट इसमें हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। डोमेन ऑफ आर क्या होगी वो बताएंगे। डोमेन ऑफ आर जो फर्स्ट कंपोनेंट है उन सबको मिलाने से क्या मिलेगी हमें? डोमेन। तो 1 3 5 7 और 9 ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट है, तो इन सब से हमें रेंज मिलेगी 1 3 5 7 9। सॉरी, डोमेन ऑफ आर। रेंज किससे मिलेगी? जो सेकंड कंपोनेंट है उन सबको कलेक्ट करने से रेंज मिलेगी 5 4 3 2 1। ये रेंज आ गई। तो रिलेशन का मीनिंग सीधा सा ये हुआ कि रिलेशन इस तरह से डिफाइंड थी कि इस रिलेशन में वही पेयर्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। दोनों नंबर तो नेचुरल नंबर हों और दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करें तो 11 इक्वल आए उनका सम। तो ऐसे जो पेयर्स बनते हैं वो यही बनते हैं 1 5 3 4 5 3 7 2 और 9 1। इसके अलावा कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो हमने इसको पेयर्स में लिख दिया है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में। और डोमेन और रेंज बतानी, यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। लेट R with relation on Z defined by R is equal to AB such that A belongs to Z, B belongs to Z, A square is equal to B square। फाइंड करना है R, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट डोमेन ऑफ R, और थर्ड पार्ट है रेंज ऑफ R। ये फाइंड आउट करने हैं। R में क्या क्या होंगी ये बताना है पहले तुम्हें। देखो यहां से A की वैल्यू पुट करेंगे तो B की निकाल सकते हैं हम। B की वैल्यू क्या आएगी? B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस A। B की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस A, मीन्स ईच A के लिए B की वैल्यू आएगी प्लस माइनस A। दो वैल्यू आएंगी B की, एक तो प्लस A और एक माइनस A। तो B की वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूंगा। इंटीजर के लिए दो इंटीजर्स आ जाएंगे, A प्लस माइनस A, और A एंड A बिलोंग्स टू Z। ये हो गया R।
आर लिख दिया ये हमने। बी की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस ए, तो बी की जगह मैंने प्लस माइनस ए रख दिया। मीन्स ईच ए के लिए दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस ए और एक माइनस ए। ए कोई इंटीजर है तो उसके लिए दो इंटीजर्स आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से पेयर्स आएंगे आर में, जो इस तरह से रिलेटेड है। 1 से रिलेटेड होगा प्लस माइनस 1, 2 से रिलेटेड होगा प्लस माइनस 2, 3 से प्लस माइनस 3। क्योंकि रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि दोनों के स्क्वायर इक्वल होंगे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर आई, तो बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए। अब बात करते हैं हम डोमेन ऑफ आर की। अब इसमें हम ए की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, ए क्या है यहाँ पर, कोई भी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर है तो ए की वैल्यू हम कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं, तो सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। तो डोमेन ऑफ आर आ गई जेड। इसी तरीके से जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, वो क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ आर। तो ए इंटीजर है, इंटीजर की पॉजिटिव लगाए तो भी इंटीजर, नेगेटिव लगाए तो भी इंटीजर। ए की वैल्यू जेड से बिलोंग करिए तो सारे इंटीजर आ जाएंगे, अलग अलग इंटीजर रखेंगे तो अलग अलग इंटीजर आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रेंज ऑफ आर भी क्या आ गई, जेड। तो जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी वैल्यूज भी सभी इंटीजर्स आएंगी। ए की वैल्यू अगर हम कोई इंटीजर रखेंगे तो प्लस माइनस ए भी क्या आएगा, एक इंटीजर। तो हम इंटीजर रखते जाएंगे, सारे इंटीजर आते जाएंगे। तो रेंज ऑफ आर होगी जेड और डोमेन ऑफ आर भी होगी जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 6 8। फाइंड करना है आर। आर जो रिलेशन वो इस तरह से है, एक्स डिवाइड्स वाई फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी पर रिलेशन बनाई गई है, और उन एलिमेंट्स के बीच रिलेशन क्या है कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड्स। वो पेयर आर में आएंगे, बाकी पेयर आर में नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं कौन से पेयर्स आएंगे, इसमें फाइनाइट एलिमेंट हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं, 2 किस किस को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 3, फॉल्स है। क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड 6, ट्रू है। तो 2 6 आएगा, मीन्स 2 रिलेटेड टू 6। और क्या आएगा, 2 रिलेटेड टू 8। नेक्स्ट 3 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 6, और इसी तरीके से 4 रिलेटेड टू 8, 4 रिलेटेड टू 8। क्योंकि 4 भी डिवाइड कर रहा हूँ, ओनली 8 को 6 और 3 को 4 डिवाइड नहीं कर रहा। 3 सभी को डिवाइड कर रहा है, 3 को भी और 6 को भी। 2 डिवाइड कर रहा है 6 को भी और 8 को भी। तो जो पेयर्स आर में आए हैं वो ये आए हैं, जो ए के एलिमेंट बी को डिवाइड कर रहे हैं वो पेयर आर में आएंगे, बाकी पेयर आर में नहीं आएंगे, क्योंकि वही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई, कि एक्स वाई को डिवाइड करता हो, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी बाय डेफिनेशन ऑफ आर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आर में एलिमेंट्स आए वो ये आए, 2 6, 2 8, 3 3, 3 6 और 4 8। ये पेयर्स आ गए आर में, क्योंकि इन सभी पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड को डिवाइड कर रहा है। तो ये सब पेयर आर में आ गए हैं। तो हमसे ये रिलेशन ही पूछी गई थी इसमें, फाइंड आर। तो डोमेन पूछी जाए तो डोमेन क्या होगी इसमें, 2 3 4 जो फर्स्ट एलिमेंट है। रेंज क्या होगी, 3 6 और 8। डोमेन ए होगी और रेंज होगी इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आर बी रिलेशन लेस देन। अब की बार रिलेशन क्या है, लेस देन फ्रॉम ए टू बी। ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5,
टू बी सेट है 1 4 5. राइट डाउन दी कार्टेशियन प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग टू आर. मीन्स आर को कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, जो जो एलिमेंट्स आए इसमें. फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर. आर जो आए उसकी इनवर्स रिलेशन भी बनानी है. तो बताना है हमें आर में क्या क्या पेयर्स आएंगे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं. जो हम पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन y and x belongs to A, y belongs to B. x A से बिलोंग करता है और y B से बिलोंग करता है, और दोनों पेयर के जो एलिमेंट्स उनके बीच क्या रिलेशन, x इज लेस देन y. तो हम फर्स्ट एलिमेंट A सेट कर लेंगे, सेकंड B का, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. मीन्स इसमें वो पेयर्स आएंगे जिस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा हो, लेस देन. फर्स्ट एलिमेंट ए से लेंगे और सेकंड एलिमेंट बी सेट से. तो ए सेट के ऐसे एलिमेंट देखो जो बी से छोटे हैं, तो 1 किससे छोटा है, 4 से. 1 किससे छोटा है, 5 से. बी सेट के एलिमेंट में 1 तो 1 के इक्वल है, तो 1 1 नहीं आएगा इसमें. नेक्स्ट एलिमेंट उठाते हैं हम 2. तो 2 किससे लेस है, बी के एलिमेंट में 4 से, और 2 किससे लेस है, 5 से. नेक्स्ट एलिमेंट 3. 3 किससे लेस है, 4 से, और 3 किससे लेस है, 5 से. नेक्स्ट एलिमेंट 4 किससे लेस है, 5 से. और ये लास्ट एलिमेंट था हमारे पास इस तरह से पेयर्स में. अब इसकी हमें इनवर्स रिलेशन भी बनानी है. तो इनवर्स रिलेशन क्या होती है, जो भी पेयर्स है इन सब पेयर्स को उल्टा करके लिख दें तो हमारे पास इनवर्स रिलेशन आ जाती है. तो इनवर्स रिलेशन होगी 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 और 5 4. ये आ गई इनवर्स रिलेशन, आर इनवर्स. तो इसमें आर पूछी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में, और आर इनवर्स पूछी है. और रिलेशन पेयर्स के एलिमेंट्स के बीच क्या थी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस देन हो. वो सब पेयर्स आर में आएंगे, बाकी पेयर्स आर में नहीं आएंगे. फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से लिया जाए और सेकंड एलिमेंट बी सेट से. मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट ए सेट का और सेकंड बी का, ऐसे जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो सब हम इकट्ठे करेंगे. तो ए सेट के मैं एलिमेंट लेता हूँ 1 1 से रिलेटेड कौन होगा, 4, बिकॉज 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5. और इनवर्स रिलेशन इन सब को उल्टा करके लिख दिया, क्या आ गई, इनवर्स रिलेशन.